इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। वपन किया जाता है, समय पर वपन किया जाता है। असमय में यदि बीज का वपन किया जाए तो वह बीज उसके अंदर बीजत्व होते हुए भी वह अंकुरित नहीं हो पाता। पाषाण खंड पर बीज का वपन करेंगे तो बीज कभी भी अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार आत्मा का विकास होता है, किंतु अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शांति किसको इष्ट है? कोलाहल शोरगुल सबको इष्ट है, क्योंकि उसकी प्रकृति है और प्रकृति का अर्थ ही नेचर हुआ करता है। और बाय नेचर जिसको बोलते हैं, जन्मतः जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति का ही प्रभाव पड़ता है। और अनंतकालीन वह कर्म की जो प्रकृति है, उसमें जो प्रकृति आई है, उसमें भी आत्मगत जो परिणाम हैं, उन परिणामों के माध्यम से ही वे वर्गणाएँ जो कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को ले करके हैं, उनका परिणमन हो जाता है। और उसमें भी मन वचन काय की चेष्टाएं यदि शुभात्मक होती हैं तो वह कर्म पुण्य के रूप में परिवर्तित होता है। और चेष्टाएं यदि अशुभ होती हैं, वो सारी वर्गणाएं पाप के रूप में परिणत होती हैं, जिनका संबंध अनंतकालीन आत्मा के साथ संबंध हुआ है। और संसारी प्राणी को संबंध अच्छा लगता है, संयोग अच्छा लगता है, जन्म अच्छा लगता है, मरना कोई नहीं चाहता। और जन्म होते ही वह आनंद का अनुभव करता है। जिसका जन्म हुआ है वह अभी आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, किंतु जिसने जन्म दिया है उसको आनंद आ रहा है कि हमारे यहाँ एक लाला आया है। और वह मिठाई बांटता है, ठीक है, लेकिन वस्तुतः कब तक मिठाई बांटते रहोगे? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत भव व्यतीत हुए हैं। और जन्म और मरण की जो परंपरा है वह कभी भी टूट नहीं पाई। एक क्षण के लिए भी यदि आयु कर्म का उदय न हो जाए तो निश्चित रूप से उसको मुक्ति होगी। संसारी प्राणी का जीवन आयु कर्म के अधीन चल रहा है और अपने आप को वह फूला नहीं समाता। संयोग का अर्थ संबंध होता है और संबंध एक में नहीं होता। ये लिख करके रखो,
संबंध हमेशा दो के साथ चलता, दो से अधिक हो तो कोई बाधा नहीं। तो ये संयोग हमेशा कुछ क्षण के लिए एक मान्यता होने के कारण वह सुख का अनुभव कर रहा है, किंतु जिसका संयोग हुआ है वह निश्चित रूप से वियोग में परिवर्तित होगा। उस समय उसको आनंद नहीं आता, उदास मना बैठा रहता है। कोई पूछता है तो ऐसा क्यों हो रहा है? गमी हो गई है। परिवार में एक की कमी होती है तो उसी को गमी बोलते हैं। तो उस समय उसके जीवन में उदासी छा जाती है। वह आर्थिक क्षेत्र से, आर्थिक दृष्टि से बहुत वह धनाढ़ व्यक्ति भी क्यों न हो, फुल फैसिलिटी भी क्यों न हो, इसके बाद भी वह आनंद क्यों चला गया? उसका जीवन क्या मरण के रूप में परिवर्तित हुआ क्या? नहीं, किंतु जिसके साथ संबंध था उसका वियोग हुआ है। तो ऐसा लगता है कि अब हमारा जीवन कैसा चलेगा। सोचो, विचार करो। विचार करने में नहीं आता महाराज। हाँ, इसलिए नहीं आता है क्योंकि आगम को खोल करके देखा किसने? कई लोग कहते महाराज जब प्रवचन के लिए सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो नींद आती है, माला फेरने के लिए बैठ जाते हैं तो नींद आती है, तत्व चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो बिल्कुल निद्रा घिर आती है। तो गुरुदेव ने ये कहा है कि आप जब नोट गिनते रहते हैं उस समय नींद आती है क्या आपको? क्यों नहीं आती? बंडल के बंडल आप गिन रहे होते हैं, सुबह से शाम तक तो दुकान चलती है आपकी, और जब 10-11 बज गए मान लो, दुकान बंद करके लाइट जला करके भीतर वह नोट गिनता रहता है। उस समय 11 के ऊपर भी हो जाए, 12 भी बज जाए तो उसको नींद नहीं आती। इसको बोलते हैं विषयों के प्रति रुचि। धर्म के प्रति अरुचि होने के कारण उसका मन नहीं लग रहा है। रुचि जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए तो महाराज हम कहना चाहते हैं, कल ही तो आप आए हैं और आप जाने की बात कर रहे हैं, तो हमारा मन कैसा लगेगा? मन आपका जहाँ पर लगा हुआ है उसको डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, प्रसंग बनाया था कि आप लोगों को ध्यान सिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है, अनंत काल से वह आर ध्यान और रौद्र ध्यान करता आया है। आपको उसको सिखाने की क्या आवश्यकता है? ध्यान नहीं सिखाना, किंतु ध्यान को डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। आर ध्यान रौद्र ध्यान से जो ऊपर उठेगा वही धर्म ध्यान कर पाता है। महाराज फिर धर्म ध्यान का स्वरूप बता दो, कोई आवश्यकता नहीं। आर ध्यान रौद्र ध्यान की आपको परिचय हो जाए पर्याप्त है, उसको छोड़ दो। धर्म ध्यान अपने आप धर्म का, धर्म में मन लगना, यह धर्म ध्यान माना जाता है। धर्म ध्यान कैसे करें महाराज? क्या करना उसको? कोई खरीदने की वस्तु है क्या? किंतु जिसके साथ आपका संबंध है, हार्दिक संबंध है, उसको कट करने की आवश्यकता है। आप सुबह से लेकर के शाम तक ऐसा कौन सा समय है जिस समय मोबाइल की घंटी नहीं बजती हो? आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, उस समय हेलो तो अर्घम समाप्त हो गई पूजा उसकी।
आहार देने के लिए पहुंच गए, हेलो, किसी दूसरे को नियुक्त कर लेता है और बाहर जा कर के बाहर, ये सब क्या है? ये यदि वो नंबर कट कर दें तो फिर महाराज ये कैसे करेंगे हम? जोड़ा किसने है? संबंध रखा किसने है? स्वयं ही संबंध रखता है और यहाँ आकर के भगवान के सामने अथवा गुरु के सामने कहता है कि महाराज कैसे संबंध को दूर करें? दूर आपको करना है, जोड़ा जिसने जोड़ा है उसी को छोड़ने की आवश्यकता है। नहीं भी छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वह वस्तु छूटेगी। छोड़ करके जाता नहीं, छूट जाता है, वह रवाना हो जाता है यहाँ से। इसलिए समय ज़्यादा नहीं है, समय का सदुपयोग करो। भूमिका बनाते बनाते आध पौन घंटा निकल जाता है, फिर बाद में तत्व सुनने की बात आती है तो उस समय 10-1 मिनट मिल जाता है और 10-15 मिनट के अंदर उस स्वरूप की ओर दृष्टि ले जाना है, अपने आप के मन को केंद्रित करना, तो फिर भी पुरुषार्थ के माध्यम से सरलता से वह केंद्रित हो सकता है, किंतु दूसरे के मन को केंद्रित करना बहुत टेढ़ा कार्य है, संभव नहीं है। क्योंकि आपका मन और मैं केंद्रित करूं उसको, संभव नहीं है। क्योंकि प्रति समय आपके अंदर जो वेव्स उठ रहे हैं, जो तरंग, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह मेरे बुद्धि के विषय नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मुझे ना उद्ज्ञान है, ना मन पर ज्ञान है, केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो भाव निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं और वो मेरे विचार से बाहरी वस्तुओं को लेकर के उत्पन्न होते हैं, इसलिए विकास रुका हुआ है। बीज का वपन करें किंतु अंकुरित होने की क्षमता होगी बीज में तो वह अंकुरित होगी, नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। कितने बार जन्म लिए काउंट है अनंत, और अभी भी हम जन्म जयंती मनाने के लिए खड़े हैं। सोचो, विचार करो, मतलब जन्म से इतना संबंध जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे उसको मोक्ष ही मिल गया हो, है? मोक्ष नहीं मिलता, वो बंधन है, ये ध्यान रखो। संबंध का अर्थ बंधन होता है। आप यहाँ पर बैठे, मैं मान रहा हूँ, किंतु आपका मान लो कोई बेटा है, वो कहाँ पर बैठा है? अमेरिका में बैठा है बेटा आपका, और वहाँ से कुछ समाचार आ जाता है, घंटी बज जाती है, तो विकल्प यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट है आपका संबंध निश्चित रूप से उसके साथ है। आप पृथक नहीं हैं, देखने में पृथक वस्तु देखने में आ रही है, किंतु उसके साथ भीतर से संबंध जुड़ा हुआ है। यदि सुखद समाचार सुनने को मिलता है तो यहाँ पर बैठे बैठे आपको आनंद आता है, और दुखद समाचार मिल जाए तो आप भोजन करने के लिए बैठे हैं तो वह मिठाई अच्छी नहीं लगती। मीठी नहीं है क्या? वो मीठी तो है महाराज, लेकिन समाचार कुछ ऐसा आया है, अब आकुल व्याकुल मन कर रहा है, क्या करूं? इसको बोलते हैं संबंध। किंतु जिसका जिसके साथ संबंध नहीं है उसको न हर्ष का अनुभव होगा, न विषाद का अनुभव होगा। क्योंकि पर वस्तु के प्रति जब तक मोह का संबंध जुड़ा हुआ रहता है तभी तक हर्ष और विषाद रूप तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं। आप थोड़ा सा स्वाध्याय करना प्रारंभ करो। महाराज हम स्वाध्याय करते, हमें कुछ मनोरंजन की बात आप कह दो तो हम 10 बार ताली बजा दें। भैया मनोरंजन करते 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 अनंत काल व्यतीत हुआ है, उससे कुछ होना नहीं है। केवल
वह ड्रामा है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। ड्रामा में ओरिजिनल नहीं है। वो जो दृश्य देखने को मिलता है क्षण क्षण में परिवर्तित। एक ही व्यक्ति खड़ा है मंच पे और कभी वह वृद्धत्व को लेकर के आता है, कभी बालक बन कर के आता है, कुछ और बन कर के आता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न उस पर्याय को चेंज करके आपको वह दृश्य दिखा रहा है और आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, किंतु वह वस्तुतः स्वभाव नहीं है, वह प्रकृति नहीं, ओरिजिनल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं। रियल नहीं इसका अर्थ क्या हुआ? नारियल है। हाँ, वह रियल है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं नारियल मत चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ। बिल्कुल वो रियल है ही क्या? वो नारियल बोल रहे हैं आप। उसी प्रकार ये जो कुछ भी दिख रहा है ये ओरिजिनल रूप आत्मा का नहीं है। मैं हैरान हो जाता हूँ, एक क्षण के लिए भी मान लो मैं कहीं भी कदम बढ़ाता हूँ तो एकदम जनता झूम जाती है। हमें बात समझ में नहीं आती, आपको आती है? बस एक मोबाइल ले करके बस खड़ी है, बार बार उसको मना करने के उपरांत भी ऐसा लगता है कि उसको सुनने में नहीं आ रहा, इतना उसमें वह लीन हुआ है। आखिर उससे मिलना क्या है? भगवान के सामने जाकर के वह ढोक तो दे रहा है, किंतु दृष्टि उसकी मोबाइल की ओर है। सोचो, विचार करो। मतलब धार्मिक क्रियाओं को करते समय भी हमें कोई विवेक नहीं रह पाता, अपना उपयोग किधर जा रहा है। भगवान के चरणों में जाओ और वीतरागता का दर्शन करना दूर रहा और अपने आप की वह पर्सनालिटी को वह मोबाइल के अंदर आ जाए तो सबको मैं दिखा सकूं। अच्छा, क्या दिखाना है? दिखाने का अर्थ दर्शन नहीं होता, दिखाने का अर्थ प्रदर्शन होता है। समय ज़्यादा न हो जाए, मुझे ख्याल है, क्योंकि समय का सदुपयोग करने के लिए गुरुदेव ने कहा है सबसे बड़ा यदि कोई मौलिक वस्तु है तो वह समय है। क्योंकि आगम के अनुरूप श्रवण अथवा व्रति आदि होते हैं, वे अपने व्रतों के पालन करने में रत रहते हैं और उसके माध्यम से प्रति समय असंख्यात पाप कर्मों की निर्जना करते हैं और उसमें कोई मनोरंजन देखने को नहीं मिलता है। हमें कर्म निर्जरा करनी है, कर्म बांधना नहीं है। सोचो, विचार करो। समय का अर्थ काल होता है, समय का अर्थ आत्मा होती है और समय का अर्थ आगम होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं आत्मा का समय का दर्शन करना चाहो तो समय अर्थात आगम का अध्ययन करो। हाँ, बड़े बड़े पोथी मान लो, बात समझ में नहीं आती, कोई बाधा नहीं, किंतु एकाध पंक्ति भी, एकाध सूत्र भी यदि मान लो आत्मसात हो जाए, हृदय से यदि मान लो उसको उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण दूर नहीं है। संक्षेप में यदि कह दें तो कोई अन्योक्ति नहीं है कि वह ये है कि गुरुदेव ने ये कहा था कि हालांकि वर्तमान का यह पंचम कलिकाल है, इस पंचम काल में किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु कथनचित मुक्ति है। वो कैसे महाराज हम भी प्राप्त कर लें? मुक्ति का अर्थ क्या होता है? निराकुल भाव का नाम मुक्ति है। निराकुल भाव का नाम मुक्ति है। निरंतर यदि मान लो आपका मन आकुलित है विषयों के कारण, कषाय के कारण, तो वह आकुलित मन वाला कभी भी वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता।
इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप जो अपने जीवन में आकुलता को कम करने का पुरुषार्थ करता है तो उतने अंश में वह मोक्ष का अनुभव कर सकता है। और क्या मुक्ति है? बंधन से मुक्त होना है, और बंधन में जिसको आनंद आ रहा है महाराज अभी अभी हाँ विवाह होकर के आया है, आशीर्वाद दे दो महाराज। अच्छा, काय के लिए आशीर्वाद दे दूं? एक को संसार में प्रवेश कराया आपने मतलब परिवार वालों ने, और उसमें उसको आनंद का अनुभव हो रहा है। सोचो, विचार करो, ये बंधन नहीं है। ये बंधन मुक्ति के लिए कैसे कारण हो सकता है? हाँ, कथनचित हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो अनंत आशा थी भोगने की, वह एक बार वह टिक गया है। ये भी अच्छा शुभ लक्षण है। जो अनंत आशा थी वो एक में सिमट करके वह आ गया, इसको बोलते हैं। लेकिन वस्तुतः उससे भी ऊपर उठना है। ऊपर नहीं उठ पाता तो कम से कम वह अन्य व्यक्तियों के प्रति दृष्टि न चाहे, एक के प्रति। बड़ा अजीब सा लगता है, 2-5 मिनट ले लूँ, समय हो जाएगा। कई बार यह प्रसंग गुरुदेव ने सुनाया है और मुझे ज़्यादा चिंतन करने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके सारे प्रसंग मुझे ध्यान में रहता है। एक प्रसंग उन्होंने कई बार दिया, मैं भी दे रहा हूँ। वह ये है कि रावण का जीवन देख लो। वो क्या कर रहा है? शांतिनाथ भगवान के जिनालय में गया है और हाथ में एक स्फटिक की माला है और शांतिनाथ भगवान की आराधना चल रही है। शांतिनाथाय नमः ये उच्चारण चल रहा है, लेकिन बड़ी विचित्र परिणति है संसारी प्राणी की। शांतिनाथ भगवान की आराधना क्यों कर रहा है? आराधना करना खराब नहीं, किंतु आराधना के पीछे उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण है। शांतिनाथाय नमः, किंतु उद्देश्य क्या है? बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए वह आराधना उसने प्रारंभ की है। और बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके करना क्या है? करना कुछ नहीं है, क्योंकि सीता की प्राप्ति, तो सीता की प्राप्ति है, करना है, तो बहुरूपिणी विद्या क्यों सिद्ध कर रहा है? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुरूपिणी विद्या यदि सिद्ध नहीं करूँगा तो मैं राम को परास्त नहीं कर पाऊँगा। इसलिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके उसको परास्त कर लूँगा तो सीता तो है ही। सोचो, वर्तमान युग थोड़ा सा पढ़ लो। हमने सुना था कि रावण की कितनी रानी थी? 18,000 सुना है हमने, हैं? 18,000 रानियां हैं, एक से एक सुंदर हैं, अप्सरा को मात कर रही हैं। इसके बाद भी सीता की ओर उसकी दृष्टि जाती है। इससे बढ़कर के और कौन सा निकृष्ट पाप का परिणाम हो सकता है? सोचो, विचार करो। इसलिए आचार्य कहते हैं संसारी प्राणी का विकास हो तो कैसा हो, क्योंकि पर वस्तु के प्रति जो दृष्टि बार बार जाती है उसके कारण ही मोहजन्य संस्कार प्रगाढ़ होते चले जाते हैं, जिसके कारण बार बार उपदेश देने के उपरांत भी वह उपदेश डिलीट हो जाता है और वह मोह का प्रभाव वह अक्षुण्ण बना रहता है। इसलिए मोहजन्य जो संस्कार है
उनको समाप्त करने के लिए आधुनिक जो जीवन आप लोग जी रहे हैं उसको थोड़ा सा डाइवर्शन दे दो, क्योंकि विलासता के माध्यम से आत्मा का विकास नहीं होता। सात्विक आदर्श जो जीवन जीना चाहता है जिए, और अपने परिवार को भी संस्कारित करने की दृष्टि से वह सात्विक जीवन जीता है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव अड़ोस पड़ोस के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि यह पाश्चात्य संस्कृति निरंतर बढ़ती चली जा रही है। निरंतर नवनवीन जो साधन जिसको बोलते हैं आधुनिक साधन, उसके माध्यम से संसारी प्राणी का पतन हो रहा है, और हम उत्थान की बात करना चाहते हैं। बात करें उत्थान की, और कृत्य कौन सा करें? रावण का दृष्टांत पर्याप्त है, हद हो गई। राग की कोई सीमा है क्या? इसको बोलते अनंत आशा, जिसके कारण उसका पतन हुआ है, अधोगति का पात्र हुआ है। ये बात अलग है, भविष्य में उसका और विकास होना ये अलग मैटर है, किंतु जीवन को जिसने कलंकित किया है अभी तक उसका कोई भी नाम लेना नहीं चाहता। जिस प्रकार राम की आराधना हर व्यक्ति करते हैं, उस प्रकार रावण का नाम कोई भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसने जो कृत्य किया है वह अच्छा नहीं किया। इसलिए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं तो 4 अनुयोग में आगम आपके सामने उपस्थित है। आगम की आराधना, आगम के माध्यम से जो कुछ भी वस्तु तत्व का स्वरूप बताया है उसका चिंतन मनन आदि करेंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की शुद्धों की आराधना का उद्देश्य शुद्ध बनने के लिए किया जाता है। शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है, उद्घाटित करने के लिए सही पुरुषार्थ अपेक्षित है। पुरुषार्थ करता तो है संसारी प्राणी, अपने अपने क्षेत्र में बिना पुरुषार्थ के कोई भी वस्तु हासिल नहीं होती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी उद्देश्य के अनुरूप कार्य संपादित होता है और कारण के अनुरूप ही कार्य भी हुआ करता है। आगम के आधार से सोचने की आवश्यकता है। संसारी प्राणी अपने रुचि के अनुरूप कुछ करना चाहता है। रुचि के अनुरूप न करके, रुचिवत कार्य न करके विधिवत कार्य करने की आवश्यकता है। विधि क्या है? आगम में जो वस्तु तत्व का प्रतिपादन मिलता है उसके अनुरूप ही श्रद्धान करके
उसमें जो उपाधिभूत तत्व है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला साधक होता है, साधना करता है, इस अपेक्षा से उसको साधक माना जाता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत ही अत्यंत प्रासंगिक है। वो कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दीक्षित होने के पूर्व में जो साहित्य का सृजन किया, इसके उपरांत भी उनका साहित्य प्रकाश में नहीं आ पाया था। तो किसी विद्वान ने उन्हें कहा, तब तक वो दीक्षित हो चुके थे शायद, ऐसा लगता है, उनके चरणों में निवेदन किया किसी विद्वान ने कि महाराज आपके अंदर तलस्पर्शी ज्ञान है और साहित्य का जो सृजन आपने किया है संस्कृत में, और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया अभी तक। भावना है प्रकाश में लाने की। तो उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो कहा था वह विषय गुरुदेव के माध्यम से मुझे सुनने को मिला। कहा ये था कि मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं साधक हूँ। प्रचार करना प्रसार करना ये आप लोगों का काम है, वह मेरा काम नहीं है। उपयोग लगाने की दृष्टि से साहित्य का सृजन होता है, फिर बाद में जो रुचि रखता है तो प्रकाश में लाता है। प्रकाश वस्तुतः ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है और अन्यान्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का ज्ञान जिसके अंदर है, अब उनके लिए अन्य कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा रखने वाला व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, बल्कि इच्छा का जो निरोध करता है वह वस्तुतः साधक होता है। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। किसी सज्जन ने बात रखी थी गुरुदेव के सामने कि महाराज आप तो समय समय पर साधना की बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराज साधना की कोई सीमा है क्या? नहीं। तो गुरुदेव ने बहुत नपेतुले शब्दों में बात ये रखी, साधना की कोई सीमा नहीं है। यदि सीमा मानते भी हो तो जब तक साध्य की उपलब्धि न हो तब तक साधना करते रहो, यही साधना की सीमा है। हम 2-5 मिनट भी शांति के साथ बैठ करके विचारते नहीं हैं, वस्तु तत्व की ओर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है, तो हम साधक कैसे बन सकेंगे? गुफाओं में रह करके पूर्वाचार्यों ने आत्म साधना की और आत्म साधना के साथ साथ विश्व कल्याण की भी उनकी दृष्टि गई और फलस्वरूप चिंतन मनन करके आगम के आधार से उन्होंने शास्त्र की रचना अधिक की है। उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को फुर्सत नहीं है। सोचो,
इसको बोलते हैं दुर्लभतम वस्तु। एक तो आगम का अभाव है मान लो, तो दिशाबोध कहाँ से मिल पाएगा। और आगम विद्यमान होने के उपरांत भी पढ़ने की रुचि नहीं है, लगनशीलता नहीं है, तो उसके लिए कहाँ तक समझाया जा सकता है। इसलिए गुरुदेव का यही कहना था कि प्रचार प्रसार करना निषेध नहीं है, किंतु उसका प्रभाव भी तभी पड़ता है जैसा आगम में लिखा है, उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने में जो यत्नशील है उसका प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ जाता है। प्रभाव डाला नहीं जाता है, अपने आप प्रभाव पड़ता है। हम करते क्या हैं, दूसरे के ऊपर मेरा कितना प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है, इस ओर ध्यान जाता है, जबकि ये ठीक नहीं है। आप निरंतर साधना करो, उस साधना की सुगंधी अपने आप फैलेगी चारों ओर। और यही हुआ 50-55 साल गुरुदेव ने जो साधना की है, वो पूरे विश्व में उसकी सुगंधी फैली है। और मुझे सुगंधी फैलाने की आवश्यकता नहीं, उस सुगंधी का पान कर लो, ये हमारा कहना है। गुरुदेव ने प्रकाश दिया है, मुझे प्रकाश देने की क्या आवश्यकता है। सबको प्रकाश दिया और प्रकाश में चलने की आवश्यकता है। तो इसलिए गुरुदेव ने जो भी हम लोगों के लिए संकेत दिए हैं, उन्हीं संकेतों को आत्मसात करते हुए अपने को अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए यदि थोड़ा बहुत किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता भी है, तो गुरुदेव का ये कहना था, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका उपादान प्रबल है। समझ रहे हैं आप? हाँ, उसका उपादान प्रबल है। और जिसका उपादान प्रबल नहीं है, तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो उसका कल्याण संभव नहीं है। कल्याण साधना के माध्यम से होता है, और साधना जो होती है वह आगम के अनुरूप। और मान लो आगम का ज्ञान नहीं भी है, तो गुरु के संकेत के अनुरूप उनके वचनों को आत्मसात जो करता है, वह साधना में निरंतर वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, इतना वह गंभीर विषय है। गुरुदेव बार बार कहते थे, अंतरंग साधना की ओर दृष्टि रखो। बहिरंग साधना करते करते काफ़ी समय व्यतीत हुआ है, उसके उपरांत भी परिणाम नहीं निकल रहा है। इससे स्पष्ट है कि अंतर्दृष्टि के अभाव में वह साधना, उस साधना का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ भूल करके आत्म तत्व को केंद्रित करके जो निरंतर आत्मा का जो ध्यान करता है, वही व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। लेकिन महाराज ये बहुत कठिन काम है, ये तो आप ही के लिए है। हाँ ठीक है, कोई बाधा नहीं, हमारे लिए सही। हम निरंतर साधना करते चले जाएं, और उस साधक को देख करके भी यदि मान लो किसी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, तो भी उसका उपादान जागृत है, ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि निमित्त अपनी जगह है, और जो योग्यता है वो उसका अलग विषय हुआ करता है।
बीज है और उसका वपन किया जाएगा। बिना साधन के कोई भी कार्य होता नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। किंतु उसमें बीजत्व हो तो अंकुरित होगा। बीज है और उसको मान लो चना है और उस चने को आपने सेक लिया है, बीजत्व नष्ट हो गया। अब उसका वपन करेंगे तो वह अंकुरित होगा क्या? नहीं हो सकता है। इससे स्पष्ट है बाहरी जो कुछ भी निमित्त है वो यथायोग्य निमित्त उपस्थित होने के उपरांत भी, उसकी संयोजना होने के उपरांत भी यदि उसमें बीजत्व नहीं है तो कभी भी वह अंकुरित नहीं हो सकता। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थितिवृद्ध फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। ये कहा है आचार्य समंतभद्र महाराज, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आप पढ़िएगा, स्पष्ट लिखा है। विद्या अर्थात ज्ञान है, व्रत अर्थात चारित्र है, इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसमें जो फलोन्नति है वह बिना बीज के अभाव में जिस प्रकार वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और फलोन्नति संभव नहीं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में वह ज्ञान और चारित्र किसी काम का नहीं है, ऐसा कहा है। इसलिए श्रद्धान के साथ अपने को चलना है। जिसका मन गाफिल है, जिसका मन केंद्रित नहीं है वस्तु तत्व के स्वरूप की अपेक्षा, वह पूर्व कोटि तक भी साधना कर लें तब भी उसमें उसको सफलता इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि श्रद्धान का अभाव है। इसलिए बहुत यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है सम्यक दर्शन को। इसलिए यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, यदि है तो उसको और मजबूत और सुरक्षित रखने का प्रयत्न हमें करना चाहिए, क्योंकि अंतर मुहूर्त में पता नहीं कौन सा ऐसा निमित्त बीच में आ जाता है जिसके कारण सम्यक दर्शन समाप्त भी हो जाता है। पुरुषार्थ करके प्राप्त करना और असावधानी हो गई तो वह लाइट ऑफ, लाइट बिजली गोल हो गई है, बिजली गोल हो गई तो कुछ सुनने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी दीपक यदि बुझ जाता है तो ऐसी स्थिति में न ज्ञान कुछ काम कर सकता है, न उस चारित्र का कोई महत्व है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? विश्वास है। शुद्धों की आराधना कर रहे हो, विश्वास के साथ करो, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुद्ध परमेष्टि स्वभाव को जिन्होंने उपलब्ध कर लिया है और आपके बीच में वो दिखाई नहीं देते, देखने में आते हैं। प्रतिष्ठाचार्य को पूछ लो, पंच कल्याणक में अरहंत प्रतिमा तो देखने में आती है और मोक्ष कल्याण के दिन कायस्वर करने के लिए संकेत होता है उनके द्वारा, और उतने ही काल में निर्वाण हो जाता है और वह अनंत प्रतिमा गायब हो जाती है। तो शुद्ध परमेष्टि की आप आराधना कर रहे हो, शुद्ध परमेष्टि दिखाई नहीं देते हैं, फिर कैसे आराधना? शुद्ध परमेष्टि का अस्तित्व है क्या नहीं, इसको बताने वाले अरहंत परमेष्टि है। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र में शुद्ध परमेष्टि को प्रथम नंबर में नहीं रखा,
बल्कि अरहंत को प्रथम नंबर में रखा है। हालांकि अरहंत परमेष्टि पहले भी एक दिन कहा था, वह अंतिम पर्याय नहीं है जीव की। जीव की स्वाभाविक पर्याय यदि कोई है तो शुद्ध अवस्था है। उस शुद्धत्व का स्वरूप क्या है, शुद्ध परमेष्टि का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, इसका वर्णन करने वाले अरहंत परमेष्टि होते हैं। यदि अरहंत नहीं होते तो शुद्ध का क्या स्वरूप कौन किसको देखने में आता है। और वर्तमान में अरहंत परमेष्टि का भी साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में अरहंत और शुद्ध का स्वरूप बताने वाले आचार्य परमेष्टि होते हैं। इसलिए वर्तमान इस पंचम कलिकाल में साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, यह अलग विषय है, किंतु उनका क्या स्वरूप है वह सारा स्वरूप का विवेचन आगम में मिलता है। इसलिए आगम के आधार से पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझते हुए अपने को साधना करने की आवश्यकता। स्वरूप समझना अलग, किंतु स्वरूप के अनुरूप अपने आप को ढालना, यही मोक्ष मार्ग है। यह कठिन होता है महाराज। बहुत अच्छी बात है, 2 मिनट और ले लो, क्योंकि माइक भी विलंब से मिला है। हम मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। एक बार की बात है, अपने पास कुछ ब्रह्मचारी लोग जो गुरुदेव ने ही भेजा था, रखो अपने पास और थोड़े बहुत आगम का बोध इन्हें मिल जाए, इस अपेक्षा से भेजा था। और एक ऐसा प्रसंग हुआ बीच में, वो सारे ब्रह्मचारी लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंच गए और वहाँ पर कुछ बिंदु उन्होंने दिए, उसमें एक बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था, और वो सारे ब्रह्मचर्य लोग आकर के हमें कहा कि महाराज गुरुदेव ने ये बिंदु दिया है। हमने उनको कहा ये बिंदु नहीं, इसमें सिंधु गर्भित है, ध्यान रखो। उन्होंने ये उसमें भाव दिया था कि मोक्ष मार्ग, आप सुने ध्यान से, मोक्ष मार्ग जटिल तो है पर कुटिल नहीं। मोक्ष मार्ग में कुटिलाई नहीं आ सकती, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जटिल इसलिए है क्योंकि साधना करना प्रत्येक व्यक्ति की वर्ष की बात नहीं है। स्वरूप को समझना तो ठीक है, बहुत कठिनाई जाती है, जटिल है, किंतु उसमें कुटिलता नहीं आ सकती। और जिनके विचारों में कुटिलता है, तो फिर वह आर्जव धर्म की उपासना नहीं कर सकता, ये क्लियर है। आर्जव धर्म की उपासना करना चाहो तो सरलता को अपनाना पड़ेगा। आर्जव का अर्थ क्या होता? सरल और सहज। ये बहुत कठिन है। और सरल क्यों नहीं होता महाराज? इसके पीछे क्या रहस्य है? एक ही रहस्य है कि जिसके अंदर पर वस्तु के प्रति लोभ पल रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर, वो कभी भी उसके अंदर सरलता नहीं आ सकती, क्योंकि जिसमें अपेक्षा है तो उसमें सरलता कहाँ से आ सकती है। और आप लोग कहते भी हैं महाराज घी निकालना है तो उंगली को तो टेढ़ा करना ही पड़ेगा। जब तक उंगली को टेढ़ा नहीं करेंगे तब तक घी नहीं निकलता। जिसको घी की अपेक्षा है वही उंगली को टेढ़ा करता है, ये ध्यान रखो। जिसको घी की कोई आवश्यकता नहीं
और टेढ़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं उसको। वो हमेशा आर्जव धर्म की उपासना करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कठिन हो जाता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा वो पर वस्तु ही तो मिलेगी, और अपने आप को प्राप्त करना है तो बाहर ढूंढने से थोड़ी मिलने वाला है। धर्म को आप दुकान में ढूंढोगे क्या? वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है, ऐसा कहा है। इसलिए अपने आप के स्वरूप की ओर दृष्टि रखने का प्रयास करो तो निश्चित रूप से आत्म तत्व वह वहीं पर विद्यमान है, कहीं जाने आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, बस विचारों में निर्मलता है, भावों में यदि निर्मलता है, सरलता है, तो निश्चित रूप से आत्म तत्व ही उसको हमेशा दिखता रहता है, अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, इसी का नाम अपरिग्रह है। और जिसके अंदर ये भूख बनी है, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, तो वो उसको बटोरने के लिए वो कहीं भी चला जा सकता है। किंतु इसके माध्यम से आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। आत्मा का संवेदन वीतरागता के साथ जो संवेदन है वही स्वभाव को उपलब्ध कराने में वह सक्षम अर्थात समर्थ सिद्ध होता है। आपका समय हो गया है और विद्वान लोग भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आलेख भी पढ़ा। जहाँ तक गुरु की महिमा गाने का प्रसंग था वहाँ तक तो मैं ठीक समझता हूँ, किंतु अब किंतु क्या, वही जाने। जो कुछ भी विशेषण जोड़ रहे हैं किसके लिए? क्यों पंडित जी हैं? गुरुदेव के लिए जोड़ो। हाँ, आचार्य भगवान जिन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है उनके लिए जितना विशेषण जोड़ोगे उतना कम है। अनंत विशेषण आप जोड़ सकते हो, किंतु अभी अभी जो उनके कहे अनुरूप साधना कर रहा है अभी वह साधक है, और जो साधना करता है उस साधक के लिए सारे सारे विशेषण बाधक सिद्ध होते हैं, ध्यान रखो। हाँ, गुरुदेव के लिए आप जोड़िए, बिल्कुल उनके सामने हमारा क्या अस्तित्व है। यदि वो नहीं होते तो हम कहाँ होते और आप लोग कहाँ होते? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने जीवन में जो भी किया है वह निरपेक्ष भाव के साथ केवल आत्महित के साथ साथ विश्व के हित की बात को लेकर के ही उन्होंने साधना की है। इसलिए उसका प्रभाव पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है। और हम क्या प्रभावना कर सकते हैं? हमें प्रभावना नहीं करना, किंतु गुरुदेव की जो भावना थी उसको साकार करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। आखिर गुरुदेव क्या चाहते हैं? पंचम काल के अंत तक यह धर्म की परंपरा निरंतर बनी रहे, इस प्रकार उनकी भीतर की भावना रही है। इसलिए उनकी भावना को सामने रखते हुए अपने को निरंतर आत्म साधना में लगे रहना चाहिए। उसके माध्यम से ही गुरु की प्रभावना हम कर पाएंगे, अपनी प्रभावना नहीं है? किसकी प्रभावना? गुरु की प्रभावना। हाँ, अपनी ओर हम आकर्षित कर रहे हैं दूसरे को,
अपनी ओर मत करो, धर्म की ओर आकर्षित वो हो जाए ऐसा कुछ कर लो। यही वस्तुतः प्रभावना है। धर्म की ओर कोई आकर्षित हो रहा है तो हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए, लेकिन मेरी ओर तो आ नहीं रहा, ये गलत बात है। मेरा तेरा क्या है? वीतराग धर्म की ओर जिसकी दृष्टि हो रही है तो पर्याप्त है उसके लिए। हमारे पास कोई आते ही नहीं है तो आना जाना क्या पास में ना। आत्मा के पास पहुंच रहा है तो हमारे पास आने की क्या आवश्यकता है उसको। हम तो और आत्मा के पास जाओ इस प्रकार ही उसको भेज सकेंगे, और भेजना भी चाहिए, क्योंकि जो वस्तुतः श्रद्धान के साथ साथ आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, उसमें हमेशा अपने को और विशेष रूप से प्रमोद भाव जागृत होता है, होना चाहिए। इसलिए आप लोग निरंतर सिद्धों की आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इसी प्रकार पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए अपने इस मलिन आत्म तत्व को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से सिद्धों की आराधना करने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग्स चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। झारखंड राज्य के